नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। आज हम बदलते भारत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 के बारे में। आखिर क्यों जरूरी है जनसंख्या नीति, क्या हैं इसके फायदे और क्या हैं इसके नुकसान। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बार फिर हम आपके बीच हाजिर हैं नए भारत की नई तस्वीर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-2030 जारी की है। विश्व जनसंख्या दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समय समय पर इस पर चिंता जताई गई कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक हो सकती है। पिछले 4 दशकों से इसकी कई बार चर्चा हुई। जिन देशों राज्यों ने इसके लिए प्रयास किया वहां सकारात्मक नतीजे देखने को मिले। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया गया। आखिर क्या है जनसंख्या नीति 2021-2030? 2021 से 2030 के लिए प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश की होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता, बांझपन की समस्या के समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या में स्थिरता लाने के भी प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही इस नीति का उद्देश्य 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आबादी विस्तार के लिए गरीबी और अशिक्षा बड़ा कारक है। इसी वजह से समुदाय में भी जनसंख्या को लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे में केंद्रित जागरूकता प्रयास की जरूरत है। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-2016 की अवधि समाप्त हो चुकी है और अब नई नीति का समय मांग कर रहा है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने स्कूलों में हेल्थ क्लब बनाए जाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसंख्याकीय संतुलन बनाए रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास होना चाहिए। नई जनसंख्या नीति उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के बदलते भारत के इस कार्यक्रम में अभी तक के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।